नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। सत्ता के संग्राम का रथ लेकर हम इस वक्त पहुंच चुके हैं हरियाणा में हिसार में। देखिए, हिसार लोकसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यहां पर चौटाला परिवार के ही 3 सदस्य चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, कांग्रेस ने जयप्रकाश जेपी पर दांव लगाया है और बीजेपी ने वर्तमान सांसद बृजेंद्र सिंह का टिकट काटकर यहां पर रणजीत सिंह चौटाला, जो कि विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं हरियाणा की सरकार में, उनको चुनावी टिकट दिया है। और जेजेपी और इनेलो की अगर बात करें तो दोनों तरफ से महिलाओं को टिकट दिया गया है और बड़ा रोचक मुकाबला यहाँ पर हो गया है क्योंकि पिछली बार जब दुष्यंत चौटाला यहाँ पर लड़े थे तो करीब 3 लाख वोटों से हारे थे चुनाव। लेकिन इस बार क्या होगा ये भी जानेंगे। उसके पहले यहाँ पर विकास को लेकर जो तमाम दावे वादे होते हैं वो क्या है। हम सिविल अस्पताल के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ के मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव होने वाला है, क्योंकि लगातार तमाम चीजों को लोगों ने देखा है। क्या समझ रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं। इस वक्त एक चाय की दुकान पर हम मौजूद हैं, चाय पर चर्चा करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले भाई साहब शुरुआत करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका भैया? नफी सिंह। नफी सिंह। नफी सिंह जी, सिविल अस्पताल के सामने हम मौजूद हैं, तमाम लोग आपकी चाय की दुकान पर जुटते हैं रोज। अब तो चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दे क्या है यहाँ के, किन मुद्दों पर लोग बात कर रहे हैं, क्या काम हुए क्या नहीं हुए, क्या लगता है? मेन मुद्दे तो विकास का और सुविधा का होता है। हर आदमी, आम पब्लिक जो भी है वो सुविधा चाहती है और सुविधा पे ही मतलब वोट मिलता है। सत्ता कोई भी हो, किसी का पक्ष विपक्ष का कोई नहीं होता। मेन मुद्दा ये होता है कि भाई पब्लिक में, आम पब्लिक को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, किस तरीके से मिल रही है। तो उसी हिसाब से लोग निर्णय करते हैं कि भाई किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना। तो विकास के ऊपर ही मतलब सब कुछ खेल चलता है। और आम पब्लिक को मतलब राजनीति से ज्यादा सब नहीं रहता। आम पब्लिक को जब सुविधा मिलती है जब भी वो मतलब परिवर्तन चाहती है। अगर सुविधा मतलब नहीं मिलती तो वो दूसरे पक्ष को चुनती है। 5 साल में बीजेपी के सांसद थे, यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी कुछ लगा कि हिसार में कुछ उस तरह का विकास का काम? हिसार में बहुत ज्यादा विकास हुआ है पिछली सरकारों के मतलब देखते हुए। मतलब जैसे एयरपोर्ट का है और सुविधाएं हैं। मतलब जब हॉस्पिटल के अंदर बजट आता है, नई नई मतलब सब साफ सफाई के बारे में और सब चीज के बारे में मतलब बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल रही है और पहले से बहुत ज्यादा सुधार है। तो इसको देखते हुए मतलब अच्छा काम हुआ है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, चौटाला परिवार से ही 3-3 लोग चुनावी मैदान में हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन एक ही परिवार है, तो कितना यहाँ की जनता किस तरीके से देख रही है? आप लोग क्या चर्चा करते हैं? मतलब एक ही परिवार के 3 लोग एक ही चुनाव में मैदान में। परिवार से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है नेता से। भी नेता का आम पब्लिक के प्रति क्या विचार है, वो क्या मतलब उनको किस तरीके से उनका व्यवहार रहता है। तो मतलब परिवार के अंदर मेन जो मतलब संचालन करता है ना कि भाई ये मतलब पब्लिक की सुनता है, तो उसकी तरफ झुकाव होता है। तो इस बार कौन लग रहा है, मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि सब नए हैं, नए चेहरे हैं नहीं, चेहरे तो नए नहीं है, चेहरे तो वही पुराने। चुनाव में। चुनाव में तो है, लेकिन अब चौटाला परिवार से जैसे आप कह रहे हो कि भाई वह तो सब राजनीतिक मतलब उनका बैकग्राउंड अच्छा है और अच्छा। चौधरी देवलाल जी का भी मतलब अच्छे विचार रहे हैं, उनको लोग चाहते भी हैं। और अब रणजीत जी आए हैं तो उनका भी मतलब अच्छी पकड़ है, मजबूत है, अच्छा बेस है, लोगों की सुनते हैं, आम जन पब्लिक में रहते हैं। तो ऐसा है कि उनका मतलब लोगों का उनके प्रति रुझान है, अच्छा रुझान है और उनके विचार भी मतलब लोग पसंद करते हैं। इनको लगता है कि तमाम चीजें उन्होंने बताई और किस तरीके से विकास हुआ है, क्या बेहतर काम हुए, वो सब कुछ उन्होंने बताया है और बड़ा है वो जाता है। इधर आइए, क्या नाम है आपका? है धर्मवीर जी, कहाँ से आए पहले तो ये बताइए? मैं हिसार से हूँ, उल्लासनगर से। उल्लासनगर से। क्या कितना विकास देख रहे हैं हिसार में? पिछले 5 साल में काम वाम हुआ, इतनी सारी सरकार की योजनाएं वोजनाएं हैं, सब कुछ फायदा वायदा मिलता है? फायदा तो ये क्या, बस ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाले को तो क्या फायदा होता है, बाकी जिसको बिजनेसमैन है बेनिफिट तो उसी का ही होगा। और मजदूर आदमी को तो बस एक लाभ दिहाड़ी का और मजदूरी का ही होता है। केंद्र सरकार इतनी जो योजनाएं चला रही है, राशन की बात कर रही है, किसानों को 6,000 रुपए देने की बात कर रही है, तमाम तरह की बातें, कुछ और जो घर भी देने की बात हो रही है कि बहुत लोगों को घर दिया है। वो एक्चुअली क्या है कि ये जो मकान के सामने गरीबी रेखा की जो फोटो खींचा जाता है, ऑनलाइन डाला जाता है, वो भी डाला था, उसमें भी कोई हमारा लाभ नहीं हुआ।
और जिसमें एक जीरो बैलेंस का वो मोदी जी ने खाते बनवाए थे, उसमें भी कोई लाभ नहीं मिला। बाकी कुछ नहीं कह सकते आप इसके बारे में। तो मुझे काम बताइए, काम लगता है कि शहर में ठीक ठाक काम हुआ है, सड़कें ठीक है, बिजली बिजली की व्यवस्था ठीक है, ये सब? हाँ, सड़कें वगैरह तो ठीक है, बाकी रही बिजली वगैरह पहले जाती थी, अब कम जाती है, मीटरों में भी बिल कम आता है, ठीक है। और बाकी रही बात वो वोटों की, वोटों का तो देखो जोर सभा सभी के बराबर है, किसकी तो क्या कह सकते हैं, वही बात है, हाथ की रेखा क्या पता कब पलट जाए, ठीक है। कैसे, लेकिन चर्चा क्या करते हैं आप लोग? क्योंकि देखिए, चौटाला परिवार से 3-3 लोग हैं चुनाव मैदान में भाई। नैना चौटाला, सुनैना चौटाला वो है मैदान में, उधर रणजीत चौटाला मैदान में है। तो ये पूरा जो किस तरीके से लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, बाकी चुनेंगे तो कैसे चुनेंगे? तो कांग्रेस से जेपी हैं, तो क्या लग रहा है? चर्चा तो तीन लोगों, होगा ना कि पूरा परिवार ही चुनाव में? हाँ हाँ, पूरा परिवार तो इसलिए खड़ा ना अभी वोट को पाड़ने के लिए। जैसे कि जेपी सरकार कांग्रेस की आ रही है, हमारा दिल तो यही कहता है भी कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस आएगी। क्यों ऐसा, मतलब क्यों लगता है कांग्रेस आएगी? क्योंकि आज की जो महंगाई देख लो, जो महंगाई है, इस महंगाई में गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा, कहाँ से मजदूरी करेगा, कहाँ से पैसा ले आएगा, ठीक। और रही बात आज से कुछ साल पहले कांग्रेस थी, उसमें बहुत सारा लाभ में मिला है, हम तो चल छोटे होते थे उस टाइम में। अभी की जो सुनाई दे रहे हैं कांग्रेस के बारे में भी, कांग्रेस ये करती है वो करती है, बढ़िया काम करती है, लेकिन हम ये जानते हैं समझते हैं कि कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस ही आएगी। अभी क्या लग रहा है, कांग्रेस ने बहुत सारी बातें कही थी, राहुल गांधी ने बहुत सारी घोषणाएं की थी, क्या लग रहा है वो अगर आती है सरकार में तो वो सब फायदा मिलेगा? उन्होंने महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात की थी, 30 लाख नौकरी। उसने बोला है तो करेगा भी, जैसे राहुल जी ने बोला है, अगर बोला है तो करेगा भी। अब मोदी ने तो खाते बनवा के दे दिए, ठीक है, वो कॉपी घर में पड़ी पड़ी, कोई चूहा खा रहा है, कोई पन्ना पाट रहा है, उसका क्या फायदा है? या तो कॉपी वापस जमा करा लो, या फिर जमा नहीं कराते। या बेनिफिट बोला था गरीब रेखा के लिए, मकान के लिए, खाते में पैसे डालने के लिए, कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं। जैसे कि आप अम्बेडकर बस्ती देखी होगी आपने विकास नगर में, वहां चले के जाओ आप, वहां पे भी आपको इसी के कांग्रेस का ही चर्चा मिलेगा। हाँ, क्योंकि मोदी जी आ चुके हैं, 2-3 बार तो जीत चुके हैं, 2-3 बारी में नहीं कर सका तो अब तीसरी चौथी बारी में क्या कर देंगे? कुछ नहीं करेंगे, वही बात है, पीला पंजा चलवा देंगे और उजाड़ देंगे। हिसार में हजारों बस्तियां पक्की कर चुके हैं, डंडूर हो गया, चौथा मील हो गया, 5-6 अखबारों में पढ़ी थी, लेकिन हमारे मोहल्ले का कोई नाम ना कोई निशान। विकास नगर, अम्बेडकर कॉलोनी। एक बात बताइए, यहाँ सिविल अस्पताल के बाहर हम लोग मौजूद हैं, कितना सुविधा इलाज विलाज का है? सिविल हॉस्पिटल में तो बहुत अच्छा है, सब चीजें है, हर चीज, मशीन है, डॉक्टर्स है, दवाई है। जो आज से 10 साल पहले कमी थी ना, वो सारी की सारी पूरी है इसके अंदर। किसने की? बीजेपी ने की ना, क्योंकि बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, बीजेपी की सरकार केंद्र में है, हरियाणा में भी तो 9 साल से 10 साल से बीजेपी। तो बीजेपी सरकार तो है और फिलहाल चल रही है, लेकिन कांग्रेस तो तब बनेगी ना जब जीत जाएगी, ठीक है। बीजेपी ने करा होगा, लेकिन पहले भी अध्यक्ष आए हैं, उन्होंने भी किया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पहले डॉक्टरों से दिक्कत होती थी ना, जैसे कि मेरी दिक्कत है, यहाँ पूरी नहीं होती तो प्राइवेट में भेजते थे, अब प्राइवेट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब चीज है, डॉक्टर है, दवाई है, मशीनें हैं, साफ सफाई है, सब चीज की सुविधा है सिविल हॉस्पिटल के अंदर। हाँ जी। तो लगता है कि सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। और भी तमाम लोग मौजूद हैं, उधर का भी रुक कर लेते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं। ताऊ राम राम, कैसे हैं? अब अस्पताल में मौजूद है, क्या पहले अस्पताल को बताइए, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, सब ठीक है? यहाँ पर डॉक्टर नहीं है सही। 8 महीने से पैर में चोट लगी, कोई डॉक्टर, सब डॉक्टर ने पर्ची कटवा ली, किसी भी डॉक्टर से मेरा पैर का दर्द खत्म नहीं हुआ 8 महीने से। यहाँ डॉक्टर नहीं है कोई, देखने वाला कोई और होता है, दवाई लिखने वाला कोई और होता है, एक्सरा दिखाते नहीं, उसमें देख लेते हैं अपने आप, ये तेरे पैर में तो कुछ नहीं है, ये हुआ, मेरा मेरा पैर नीचे टिक रहा, मैं ये देखो दवाई गोली महंगी महंगी दवाई खा रहा हूँ, ये 700 रुपये पता है, ये बाहर से लेनी पड़ती है, यहाँ नहीं मिलता कुछ। तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ऐसी डॉक्टरों की सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में, नहीं ना। इतने जो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, अब तो चुनाव का टाइम है, सारे नेता आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने काम किया, हमने काम किया। और यहाँ हिसार की अगर बात करें तो क्या लग रहा है, मतलब काम हुआ है यहाँ पर? चलिए, अस्पताल का तो आपने हाल बता दिया कैमरे पर हमारे सामने, क्या और कुछ लगता है विकास हुआ है, जो विकास की बात होती है?
विकास यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी यहाँ एक चीज हुई है मोदी सरकार में, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में, ये जो थोड़े बहुत लाभ है पूरे नहीं गरीब आदमी को मिल रहे, कम मिल रहे हैं। जो मोदी ने चलाए थे पूरे नहीं मिल रहे हमारे को। ये भाई बुढ़ापा पेंशन है, टाइम पा जाती है, मेरे वर्ग बेरोजगार को अपना काम चल जाता है। 5 लाख का जो कराया है, जो 5 लाख का जो इसने कराया है फ्री इलाज में, इसमें 20-25 हजार रुपये तो ये पहले ले लेते हैं। उसके बाद ये बेड देते हैं, 2 दिन रख के ना 10 हजार की दवाई दे के 1 लाख पे साइन करवा के जा भाई। मतलब यहाँ ऐसा सिस्टम है, सही कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो सुविधा चला रखी है, वो सुविधा हमारे को नहीं मिलती, नहीं मिलना, ये सब कहने की बात है। मतलब योजनाएं हैं लेकिन उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही। हाँ, योजनाएं हैं, सरकार ने दे रखी है, लेकिन हमारे को सुविधा नहीं मिलती। यहाँ पे सब अपनी मनमानी, सब अपना, यहाँ पर कंट्रोल नहीं है किसी बात का भाई। अब मेरे देख लो ना, ऐसा लगता है क्योंकि भाई केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो योजनाएं बना रही है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, उसको जमीन तक योजना लाना है, फिर क्यों नहीं हो पा रहा, क्या लगता है? ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाती है, वो योजना स्टेट गवर्नमेंट ने फॉलो करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं करते। हाँ, हाँ, डबल इंजन की सरकार है। जैसे यूपी में है, यूपी में योगी खुद रिस्क लेता है हर बात का। यहाँ पर कभी यहाँ के मुख्यमंत्री की अखबार में फोटो नहीं आती, ठीक है जी। मैंने आज तक किसी टीवी चैनल पे भाषण देता हुआ नहीं सुना आज तक। तो एक यूपी का जो मुख्यमंत्री है और एक हरियाणा का मुख्यमंत्री, फर्क हो गया ना। आज तक मैंने कभी अखबार में फोटो देखी है, और उसके रोज उसकी खबर डेली सुनता हूँ हर चैनल पे। तो फर्क हो गया। यूपी में अगले ने अपने रिस्क पे पूरा योजना दे रखी है, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। क्या लग रहा है, अब तो चुनाव सर पे हैं, क्या लग रहा है? तो चौटाला परिवार से ही 3-3 लोग। ना, चौटाला परिवार से कितने खड़े हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेंट्रल तो गवर्नमेंट आएगी तो बीजेपी की आएगी, नरेंद्र मोदी आएगा। नरेंद्र मोदी ने मतलब जो हमारे लिए कुछ नहीं, देश के लिए पूरा काम करा है, देश को मजबूत कराया है, हम उसी में खुश हैं। क्या मतलब ये जो 370 की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, वो ज्यादा? हाँ, वो जो है देश की सुरक्षा जरूरी है, बॉर्डर जरूरी है। अब ये 370 ढाई जो उसके अंदर जो डले मारा करते या गोलियां चला करती, रोज 10-20 रोज मरते थे, उसमें फर्क पड़ गया। लोगों का जीना आराम हो रहा था, थोड़ा खुशहाल हो गया। मतलब हम तो ये चाहते हैं देश की सुरक्षा अच्छी है, हमारी देखी जाएगी, हम अपना करके खा लेंगे, लेकिन देश की सुरक्षा ये मोदी ने कर रखी है। हिसार में लोग यही सोच रहे हैं कि मोदी को। बिल्कुल मोदी, देखो सेंटर में तो मोदी आना चाहिए, स्टेट की मैं कह नहीं सकता, सेंटर में मोदी आना चाहिए, और मोदी सेंटर में आएगा तो देश और बढ़ेगा। लगता है कि सेंटर में मोदी को आना चाहिए, मोदी अगर आएंगे तो देश और मजबूत होगा, ऐसा इनको लगता है। ये बड़ा अहम बात है। चाचा थोड़ा इसको आगे कर ले हम लोग, आइए थोड़ा और आइए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका चाचा? राममेर जी। हिसार में हम हैं, हिसार में क्या लग रहा है, कितना विकास हुआ? पहले तो अस्पताल का भी हाल बताइए मुझे, आप लोग अस्पताल के बाहर। अस्पताल का जी, मैं मेरी लड़की है जी दाखिल, मैं भी दाखिल हूँ, मेरा दान लिखड़े है जी। 2 लड़के थे, वाइफ पर दान लग रहा था, मेरी लड़की को छोड़ना है जी, गांव बिठमड़ा मेरा तहसील उकलाना है जी। तो मैंने कल की दाखिल करके जी, कोई संभालने इनको, पुलिस वाला अंदर। बीजेपी सरकार ने ये बात कही थी, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो यह भी तो बेटी है जिसकी संभाल को नहीं, सारे जब टूम लेके तैयार कर दी, उकलाना थाना में रिपोर्ट दे रखी मैंने जी, कोई संभाल नहीं। आज 5 दिन हो गए मैंने अड़ पड़ा ना जी, कोई पुलिस वाला आंदा नहीं, और ये मेरा दान लिखड़ा है देखो जी, ठीक। और मेरी लड़की अंदर पड़ी है जी, कोई संभाल नहीं। मैं तो सरकार ये नु कहती है जी, वह बेटी को पढ़ाओ बेटी को बचाओ, पर ये बताते क्यों नहीं? है तो तूने मरान लग रही जी, सरकार संभाल करो बेटी की। मैं तो कोई बेटी बढ़ाओ बेटी बताओ, ये बेटी पड़ी जी अस्पताल में, कोई संभाल नहीं करता। गरीब की जी, गरीब आदमी है तो क्या बात होगी जी, उसको मारने का थोड़ी है भाई, उसको लूटो, उसकी लड़की की इज्जत लूटो जी, सड़क पर इज्जत लूटने लग रही। ये सरकार है जी? कोई सरकार नहीं है ये जी, ये तो एक फ्रॉम है जी। सरकार होती तो बताओ, उसकी सुनो जी, गरीब आदमी की, उसकी लड़की की सुनो, उसका बाप की सुनो, सुनते नहीं सरकार जी। पुलिस में कुछ नहीं करती ना जी, मतलब नहीं। आज क्या दिन हो गए जी, अस्पताल के अंदर कोई पुलिस वाला नहीं, कोई नहीं आया जी। अंदर मेडिकल में अंदर है जी, मैं भी तो हूँ, कोई भी नहीं पुलिस वाला आया जी। लड़की मेरी अंदर बांह टूटी पड़ी है जी, मेरा दान लिगड़िया पड़ा, सारी फूटी पड़ी, मैं भी फूटा पड़ा, देखियो जी। हैं
कोई संभाल नहीं हो रही है। वो आवारा घूमने लग रहा है, जो है ये काम करने लग रहा है। लड़की की बलात्कार कर जी, लड़की का कर ला जी, वाइफ पर जान लग रही, उसकी सास का छोड़ने जान लग रहा था वाइफ पर जी। उनकी मोटरसाइकिल लटाया, मेरा एलिमेंट मारा जी, आँख में बिरनी के मारा जी, मेरे को दिखना बंद होगा। मेरी छोरी ने मोटरसाइकिल पे उतार कर ले गए जी, पैड़ों को सारा छिलकी जी। इब्नू बताओ जी, आया पब्लिक ने छुटाए हमा में जी, और फिर बैठ के मोटरसाइकिल लेगा जी। जेवर से एक चैन थी सोने की जी, एक अंगूठी थी वाले की लूट के जी। इस संभाले सरकार तो इतने वो करना है, नहीं तो उन्हें की वो को नहीं कर देनी थी कि मैं लड़की का कर ले ये काम कर क्या जी, मैं तो नको लड़की पढ़ाओ बचाओ जी। जो सरकार ही इतने वो नहीं कर देनी थी, फिर गरीब आदमी क्या करेगा जी। देखिए बहुत गंभीर मुद्दा ये बता रहे हैं और जाहिर सी बात है सरकारों पर और प्रशासन पर बहुत सवाल खड़े होते हैं इस तरह की घटनाओं को देखकर, और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए इनकी आवाज सही जगह तक पहुंचे और उस पर कार्रवाई भी हो। सर क्या शुभ नाम है आपका? वेद प्रकाश जी। चुनाव होने वाले हैं, लगातार लोगों से हम मिल रहे हैं अलग अलग जगहों पर, यहाँ पे क्या चल रहा है हिसार में? क्योंकि एक तरफ चौटाला परिवार के 3 लोग हैं, दूसरी तरफ देखें तो पहले ब्रिजेंद्र सिंह जी थे यहाँ पर सांसद। कितना लग रहा है विकास हुआ, काम हुआ? काम कुम जैसे सभी सरकारों में जैसे नीति होती है अलग अलग सबकी, कोई किसी साइड में ज्यादा करता है, कोई किसी साइड में कम करता है। आम जनता की जो मांगे है ना वो पूरी नहीं हो सकती कभी। सड़क बनाएंगे 10वें दिन खुद जाएगी, हैं, बिजली खंभे लाएंगे तार गिर जाएगा, तो हॉस्पिटल लगा लो। अच्छे आदमी इस देश के अंदर कदर नहीं आज तक। हमने 40 साल यहाँ सर्विस की है, 75 साल उम्र है, गौशाला प्रधान हूँ धानसुगा में, अब समाज से हम जितनी संस्थाएं सार में सब में जुड़े हुआ हूँ। तो मेरा कहना मतलब है कि जो पहले सरकार है वो ही नीति, अब कांग्रेसी वाले बीजेपी ने मिला लिए, सारे सही हो गए। जो कांग्रेस में वो सारे चोर, इनको क्यों मिला रहे हो तुम? जो हमने वोट दे के बनाया उसको मिला लेते हैं तो वोटर कहाँ जाएगा? हैं, कितनी बड़ी उनके साथ अपमान कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। जो जहाँ चुना गया वहीं रहना चाहिए। हैं, ये पैसा ले लेंगे अपने लालच में, गद्दी ला 1 मिनट भागे चले, जनता रोती रहे। हम अब लड़ रहे हैं, वोटर तो लड़ेंगे। अब मैं जेपी को दूंगा, मैं उस ताऊ वाला को दूंगा, वो कम्युनिस्ट ने देगा, कोई किसी ने देगा। हैं, बाद में ये वो वहां चले, वो वोटर क्या बनेगा? तो ये हमारी तो ये है सबसे बड़ा, शिक्षा और हेल्थ 2 फ्री कर दो। अब लोग ये गरीबी रोटी टुकड़ा देके वोट ले रहे हैं, सारे ठेके पर पाओगे। गरीब कोई नहीं है हिंदुस्तान का, आज गरीब कोई नहीं है। नीति गलत कर रखी इन्होंने, सही आदमी कदर नहीं। फ्री राशन दे रहे हैं वो नहीं देना चाहिए। नहीं, फ्री राशन उसको दो जिसको जरूरत है। फ्री राशन दे रहे हैं, उसके घराड़ी ले आएगी आटा, उसका बाप बेच के ना दारू पी लेगा कूट के ना, है। तो मतलब फ्री उसी को जो जरूरत है। रिजर्वेशन लगा लो आप, डीसी मिनिस्टर एसपी बन गए, रिजर्वेशन की उनकी क्या जरूरत है बताओ? हैं, हिंदुस्तान में 20-30 परिवार, हमेशा उन्हें और गरीब नहीं है क्या? रीजन उनका नंबर आना चाहिए। हैं, दरअसल तो सबको गरीबी अमीरी पर रिजर्वेशन होनी चाहिए। जात पात पर भी देते हो तो उनको ऐसे दुआओ भाई, और वो नंबर आए। हरियाणा के अंदर 3-4 है बनते रहे, और का नंबर ही नहीं आता। और हरिजन गरीब है, वाल्मीकि गरीब है, सब गरीब है, बैकवर्ड भी गरीब है, कोई नंबर नहीं आने देता। क्या लग रहा है ताऊ जी के हिसार में क्या होगा? हमारा ये लग रहा है, हम तो जनता ये का विपक्ष मजबूत होना चाहिए, कोई सरकार हो, विपक्ष मजबूत होगी, गलत काम नहीं होंगे। अगर मोदी जी कहते 400 को 500 दे दो मोदी को, क्या फायदा है? वो अपनी मर्जी चलाएंगे। कोई सरकार हो, विपक्ष मजबूत होनी चाहिए, अच्छे आदमियों को वोट देने चाहिए, अच्छा आदमी चुन के जाएगा, अच्छा काम करेगा। हैं, तो हमारी तो यही अर्ज है, अच्छा काम करें देश के लिए। हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, चलाने वाले गलत हैं। इस देश के अंदर कोई कमी नहीं है, सब चीज है यहाँ, चलाने वाले सही है, देश में कोई कमी नहीं है। देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी रहने चाहिए, कुछ कई लोगों को भी लगता है, मतलब उस कैसे देख? मोदी जी ने बाहर ठीक है हिंदुस्तान की बढ़ाई, शोभा इंदिरा ने खूब बढ़ाई थी, ऐसी नहीं कहा भाई। वो पहले के 70 साल कांग्रेस ये कह रहे हैं, जब आजाद देश हुआ जब क्या देश में क्या था? कांग्रेस ने कुछ तो किया देश के लिए। अब मोदी जी एक ये कहते हैं, अपनी व्यू कहना चाहिए मोदी जी को, भाई हमने ये किया, ये नाम कांग्रेस को गाल खा रहे हैं, ये गलत है थोड़ा। इतने बड़े आदमी प्रधानमंत्री होते हैं, थोड़ा अच्छी भाषा, अच्छा लोगों को संदेश दे, हम ये आगे करेंगे। हैं, अच्छे आदमी को, जो टीचर है, डॉक्टर है, बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारा देखने उरा है। एक लीडर आएगा एमएलए वाला, कितना बढ़िया डॉक्टर, 1 मिनट बदली कर दिया, उसका काम मत करो। बड़ी आदमी अच्छी तनख्वाह दो, हॉस्पिटल भी प्राइवेट बंद हो जाए, स्कूल भी बंद हो जाए, अच्छे टीचर रखो। हैं,
तो मतलब अच्छे हिंदुस्तान के अंदर ये है बाबूजी, ईमानदारी, शरीफ आदमी, काम करने वाले की कदर नहीं है। वोट का मतलब लग रहा है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। विपक्ष जरूर मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होगा तो काम सही है, कोई सरकार होता है। मतलब आप कह रहे हैं विपक्ष मजबूत होगा तो मतलब आएंगे मोदी, बीजेपी की सरकार बीजेपी की बनने वाली है। नहीं मोदी है तो हम क्या, जनता क्या पता हमने, मोदी आएगा कौन आएगा, फिर हमारा कहना मतलब ये कि मजबूत करके उनको सरकार। मोदी ने गलत नहीं किया अब तक, देश के लिए ठीक किया, ये हम कह रहे हैं। अब तक जो भी किया है, फिर ये बांट रहे हैं ना, और मोदी जो भाषण दे रहे हैं, ये आम आदमी सभ्य आदमी हम जिक्र चलते ही बैठते हैं, हम बोले यार ये प्रधानमंत्री या भाषण नहीं, थोड़ा दोस्ता नहीं देश है। ये बात आप कह रहे हैं, जाहिर सी बात है, और बहुत सारे लोग इस पर चर्चा करते हैं। आगे भाई, क्या नाम है आपका? राम जी। ये तो जी इस तरह है जी, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, लेकिन सरकार में तो आज के दिन कोई कमी नहीं है जी। बढ़िया सरकार है, अच्छी सरकार है जी। फायदा सभी चीज का फायदा है जी, हर एक चीज टाइम पर मिलने लग रही है। लूटाकोस है वो भी, भ्रष्टाचार भी बंद हो रहा है जी। एक दूसरे को ये जिस तरह पिक्साड़े है इन्हें खाने चाहिए, वो इनकी दुकाना बंद कर दीजिए। अब जिस तरह कागज का मुद्दा लाते हैं भाई, कागज पर चक्कर कटा हुआ है जी, बढ़िया है जी सबका। मान लो कागज पूरे है, डॉक्यूमेंट पूरे है, तो ना चोरी होगी ना और होगा जी। मान लो गंदे काम है वे भी कम होने लग रहे हैं। बढ़िया सरकार है जी हमारे हिसाब से। हाँ बिल्कुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए जी। हाँ बिल्कुल। और हिसार से रणजीत चौटाला जीता है जी, क्लियर बिल्कुल जी। हाँ क्या शुभ नाम है सर? कृष्ण कुमार गुज्जर भाई। आपको यही लग रहा है कि मतलब बीजेपी की सरकार आ रही है, रणजीत चौटाला यहाँ से जीत रहे हैं? क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ, यहाँ 3-3 चौटाला परिवार के सदस्य चुनावी मैदान में है, कांग्रेस से जेपी है, तो क्या परिस्थिति बन? अब हिसार में तो भाई कांटे की टक्कर है, इनकी टक्कर ले रहे जेपी साहब। इसमें बीजेपी में ऋषि में है भाई, जेपी में जेपी जी में। हाँ जी। अरे हमारे गांव का रोड बंद कर दिया जी बीजेपी वालों ने। हमने तो एक नारा दिया है, वोट रोड नहीं तो वोट नहीं है। इधर से एयरपोर्ट की दीवार निकाल दी उन्होंने। कोई आया बीजेपी नेता, कोई मिलने आया? उधर पहले दुष्यंत चौटाला आए थे, उसने फिर अभी वो बोल रहे मेरे को चाय पिलाओ, उधर कोई नहीं पूछ रहे उनको। अभी वोट तो अभी जेपी को देना मेरे को, भाई जयप्रकाश को। हाँ पिछले 5 साल में कुछ बेहतर काम हुआ या सांसद थे विजेंद्र सिंह, कुछ हुआ काम? ना कुछ नहीं हुआ। पहले वो विजेंद्र सिंह था, वो कभी आया नहीं वहाँ। अब एक बार उसको रोका था मैंने, कुलदीप बिश्नोई को। फिर अजय चौटाला को रोका था वहां पर, वो बोले बनवा के दे दूंगा भाई 1 महीने में फाइल तुम्हारे हाथ में। वो आज तक ही को नहीं आई भाई, वो चाय पीने को नहीं आए दोबारा। अब रणजीत सिंह ने आप रही है, दे देंगे। मुख्यमंत्री जी ने आप रखी है, दे देंगे भाई। मुख्यमंत्री जी ने कहा नायब सिंह ने भी दे देंगे तुम्हारा रोड। उसकी पैमाइश करके वो उधर गाँव तलवंडी राणा में। हाँ जी हाँ जी। एक हमारे गांव में एक समस्या ज्यादा जी, एक हमारे गांव में समय पीने वाले हैं ज्यादा। एसपी साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है भी वहाँ पर एक चौकी होनी चाहिए। नशा कुछ ज्यादा फैल गया है क्या इधर? फुल छिट्टा समय के तो। हाँ जी। पहले तो इतना नहीं था ये। नहीं पहले नहीं था, अभी है 5-4 साल के अंदर ही। हाँ जी। लेकिन नशे की समस्या भी हरियाणा में काफी बढ़ रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर दवाई को नहीं मिले जी सरकारी, यहाँ तो पर्ची बाहर की लिख के दे हुए हैं। जो कमल गुप्ता को यहाँ स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, वो तो यहाँ को गेड़ा भी को नहीं मारा कभी। लोग गरीब आदमी यहाँ से पर्ची लिखे, वो बाहर दवाई ले, बाहर मिले महंगी। यहाँ तो दवाई भी को नहीं मिले है, बिल्कुल भी को नहीं मिला। समस्याएं वो गिना रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। सर क्या शुभ नाम है आपका? सतबीर। क्या है, कितना विकास हुआ है यहाँ पर? बहुत दावा हो रहा है। यहाँ हमारे हरियाणा में विकास को नहीं है यार, सड़कें तो बनाई है, इस सरकार में बनी है, बाकी कोई खास विकास हुआ नहीं। इस बार क्या लग रहा है, हिसार की जनता क्या करने वाली है? खट्टर की वजह से नाराज हमारा पूरा हरियाणा। और अब नायब देखो कैसा निकलेगा। गांवों के अंदर तो कांग्रेस आगे है और शहरों के अंदर बीजेपी आगे है। ये बात है, टक्कर है इनकी कांटे की, कुछ भी हो उसका है। रणजीत की हाँ बराबर है, बिल्कुल कुछ भी हो उसका है, बहुत तगड़ी टक्कर है। तो शायद निकाल देगा बीजेपी वाला ही। बीजेपी कह रही है ना कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश का मान सम्मान बढ़ा, तो इसलिए करे सुरक्षित रखा है, गुंडागर्दी कम करी है, भ्रष्टाचार मिटाया, बहुत तो कम कराया है। फ्री अनाज दे रहे हैं, सरसों के तेल की बोतल दे रहे हैं साथ में, इतनी महंगी। काम
मोदी ने बहुत काम करे हैं वाकई में, खूब सराहनीय है मोदी। मोदी देश को आगे ले गया भाई। पहले आप हमारा गाँव में तो जीतेगी भाई साहब है। हमारा गाँव वाले तो फिर कोई उधर जावा कोई उधर जावा, हम तो मोदी ने देवांगे वोट तो हकीकत में ले। हमारा कोई चून थोड़ी लेना वहाँ। देश की सुरक्षा के लिए एक नंबर का है मोदी, है भाई साहब। बताओ, हम तो ये कहूँगा मोदी को अपनी माँ की कसम लगा, हमारा रोड चाहिए हमारे को तो बस 2 किलोमीटर का। के नाम उसकी माँ का, माँ हीरा बहन की कसम खा के कहो हमारा रोड मिल जाएगा जल्दी, है भाई। मैं तो देऊंगा भाई, मैं तो मोदी ने देऊंगा। तमाम समस्याएं हैं, लेकिन वोट मोदी को देंगे। इनको लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए मोदी बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? सर मेरा अमरदीप है सर। मोदी, क्या है मुद्दे यहाँ के? सबकी बात आप सुन रहे हैं, हिसार में क्या मुद्दा है? मुद्दा सर यही है, मैं मतलब मेन तो ये ट्रैफिक का ही सिस्टम है। फिर बीच में ये रोड भी दिक्कत करते हैं सर। कहीं पे रास्ता कच्चा है, कहीं पे पक्का है, और कहीं पे मतलब मेन रोड के बीच में जैसे ऐसे चले हैं तो बीच में मेन होल कर दिया, गटर बोलते हैं जिसको। तो उसकी निकासी के लिए कुछ है नहीं, ना कोई पत्थर वगैरह है ना कुछ और है। अभी मैं इधर से आया था, अंदर से आया था सिटी के अंदर से, तो इधर में बहुत एक्सीडेंट होते होते बचे। मेन समस्या ये है। सीवर होल होते हैं जो, और सीवर होल को ऐसे खुला छोड़ के चले जाते हैं। उसके ऊपर ना ही कोई चार दीवारी है ना ही और कुछ है। आगे वाला देख ले तो देख ले, ना तो उसके अंदर ही घुसेगा। मेन समस्या ये। इतने मुद्दों पे बात हो रही है चुनाव में, तो किसको लग रहा है किसको लोग वोट देने वाले हैं हिसार? मतलब किसको चुनने वाले हैं, मोदी को, कांग्रेस को? देखो जी, वोट तो ऐसा है, देखो वोट आप, चलो मैं आपके कहने से ये बोल दूंगा भाई मैं तो मोदी को वोट। मेरे कहने से बिल्कुल मत बोलो, मुद्दों पर बात कर ले। मुद्दा तो ये है जी, मोदी ने काम तो सही किया है, सारे बढ़िया किया है। ये अपने अटल जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके टाइम में ये सड़कें करंट हुई थी, फिर इन्होंने पक्की करवाई। बीच में फिर ये अटल जी जिस टाइम अपने पीएम थे, उसके बीच में फिर कांग्रेस आ गई थी ना। फिर अगर उन्होंने अपना रुतबा बनाना रखना था, चाह रहे थे भाई हमें इसी सत्ता पे डिटेल रहना है, तो उन्होंने रोड नहीं बनवाए। बात सही है। और मोदी जी आए अपने 2014 में आए थे फर्स्ट टाइम, तो 2014 के बाद आप खुद देख लो, रोड देख लो, गांव देख लो। हाँ, बहुत कम कर रखा है जी। हाँ हाँ, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। हाँ, ये बीच में अटल जी ने इन्होंने ग्रैंड पास करी थी, अगली अगली सरकार आई थी अपनी कांग्रेस। क्या लग रहा है कि दिल्ली में किसको होना चाहिए? अब मोदी होना चाहिए और क्या। हाँ, तो काम हुआ है। चोरी जारी से और भ्रष्टाचारी से इससे मुक्ति मिली है। और जैसे अपने ट्रक भाई हैं, ट्रक ड्राइवर भाई हैं, जो लंबे रूट पे गाड़ियां जाती हैं, उसके साथ में भी लूट मार का कई बार सुना है मैंने भी। मैं भी देखता रहता हूँ खबरें, तो कहीं पे आज लूट लिया, कहीं यहाँ लूट लिया, कभी यहाँ। हाँ, उसका सोल्यूशन नहीं है बस। हाँ, बड़ा मुद्दा था, सुरक्षा को लेकर काम हुआ है। इसके अलावा बात की जाए तो तमाम चीजों को लेकर तो बात हुई है, काम हुआ है, इनको लगता है। लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। हालांकि चौटाला परिवार से 3 लोग हैं, जेजेपी इनेलो की बात करें तो 2 महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है अपने परिवार से, और रणजीत सिंह चौटाला देवीलाल जी के बेटे हैं, वो उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। जयप्रकाश जेपी को कांग्रेस ने टिकट दिया। हालांकि ज्यादातर लोगों से आप बात करेंगे तो टक्कर जयप्रकाश जेपी और रणजीत सिंह चौटाला के बीच में है। क्या होगा वो तो जनता तय करेगी। क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं उस पर हमने बात की। और आपको भी अगर कुछ लगता है तो आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर अपनी बात रखें। आज दिन भर हम हिसार में होंगे और अलग अलग जगह से आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखाएंगे, क्या है चल रहा है हिसार के लोगों के मन में। और आपसे अपील कि जब भी आपके यहाँ मतदान हो, वोट डालने जरूर निकलिएगा। और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अमर उजाला .com पर बने रहिएगा।